ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर हमारा चल रहा है 13 का, और इंशाल्लाह अभी हम उसको एंड करते हैं। आखिरी दो टॉपिक हमारे पास मौजूद हैं, उनको डिस्कस करके हम एमसीक्यूज कोशिश करते हैं भी कर लें। तो आप इस वक्त पेज नंबर बता देता हूँ आपको। पेज नंबर है 322 पर आप, ठीक है। 322 पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, और वो सिंपल सा हमारा टॉपिक है, अभी शायद आया नहीं, या अगर पूछें आपसे तो मैकेनिज्म में इसको डाल दिया जाता है, मैकेनिज्म के साथ ये पूछ लेते हैं, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रेस्पिरेशन के दौरान जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाइल ब्लड इन कैपिलरीज। हमारे खून में उस वक्त जो खून हमारा, सपोज हम बात करते हैं कि ये हमारा ब्लड का रेड ब्लड सेल है आरबीसी, ये हमारे कैपिलरीज से गुजर रहा है, ठीक है, और गुजर कर ये हमारे सेल तक आ रहा है। तो इस कैपिलरीज में ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन वाइल ब्लड इन कैपिलरीज, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज में है, तो इसमें जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होगा एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और इसके और यहाँ से हमारे पास हमारे आरबीसी में ऑक्सीजन चल रही होगी, जो आई अभी भी हमारे लंग्स से जो ब्लड आया, ये फ्लो करती हुई एल्वेलाई से गुजरती हुई हमारे यहाँ पहुँचना चाहेगी। इस दौरान में जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ब्लड में, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार होने की वजह से हमारा ब्लड जो नज़र आ रहा होता है वो थोड़ा सा ब्राइट, चमकता हुआ रेड कलर होता है, ठीक है। रेड कलर की होगा तो रेड ही, लेकिन थोड़ा सा ब्राइट कलर होगा। और during circulation of blood, this oxygen is distributed throughout the body cells. Body cells take oxygen and split the oxyhemoglobin. ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? हमारे आरबीसी में होता है एचबी, जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो एचबी के साथ हमारी ऑक्सीजन मिल जाती है, तो एक कंपाउंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। ये जब यहाँ पहुँचता है हमारे किसी भी सेल में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को तोड़कर सेल एब्जॉर्ब कर लेता है और एचपी को वापस आरबीसी में जाने दिया जाता है। अब सेल ने जब कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, यूज कर ली, तो अब सेल का काम क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एचबी के साथ मिल जाती है, यानी आती वो ऑक्सीजन के साथ है, जाती वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये हम रोल में भी अभी देखेंगे एचबी के। अब जो खून हमारा बाहर आ रहा है हमारे सेल से, जिसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कहते हैं, ये खून हमारा अब दिल की तरफ जाएगा और वहां जाके इसकी सफाई की जाएगी, लंग्स इसकी सफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया दिल में, हार्ट में, और हार्ट से गया लंग्स में, और लंग्स ने इसको क्या कर दिया जनाब, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ के बाहर निकाल दी।
और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया मामला। अब ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड की इस जगह पर हायर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसीलिए ये डार्क मैरून कलर का ब्लड होगा। आपने अपनी हाथों के ऊपर छोटी छोटी सी वेन्स देखी हुई हैं, किसी की मोटी होती है किसी की पतली होती है, यूजुअली हाथों में आपको अपर साइड पे आराम से नजर आ जाएंगे, ब्लूइश कलर की, है ना। तो ये ब्लूइश कलर की असल में वेन है और इनमें कार्बोनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा होता है। तो इनका कलर डार्क मैरून या ब्लड का कलर डार्क मैरून और इनका कलर ब्लूइश कलर होता है। ये सर्किल हमारा चलता रहता है और बार बार हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर रही होती है और हमारी ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू इनहेल की जा रही है। ठीक है जी। तो ये छोटा सा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मैकेनिज्म के साथ, मैंने आपको बताया मैकेनिज्म का छोटा सवाल है, डायग्राम भी है उसकी, और उसके साथ आपको एक ये टॉपिक मिला कर दे दिया जाए। उसके बाद का टॉपिक जो है वो हमारा लंग्स कैपेसिटी है। ये ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज में आपको मिलेगा और इसकी 3 टर्म्स में से कोई एक टर्म आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। हमारे लंग्स की एक लंग्स है, नहीं 2 लंग्स है ना हमारे पास, एक लंग्स की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 500 सीएम क्यूब या 5 लीटर ऑक्सीजन गैस या गैस भरने की जगह है। मैक्सिमम कैपेसिटी 500 लीटर या 5 लीटर या 500 सीएम क्यूब। सीएम क्यूब किसे कहते हैं, लीटर को कहते हैं, 1 लीटर ना। तो यहाँ तो आप 5 लीटर लिख दें या फिर 500 सीएम क्यूब लिख दें, एक ही बात हो जाती है। ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, एक लंग्स। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ, जब हम नॉर्मल, ये इस वक्त बैठे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम नॉर्मल हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं। अ पर्सन टेक इन एंड गिव आउट एयर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ लीटर, यानी हमारे लंग्स के अंदर 450 सीएम क्यूब पड़ी रहती है, सिर्फ 50 सीएम क्यूब बाहर जा रही है। इस बची हुई 450 लीटर गैस को आप कहते हैं टाइटल वॉल्यूम। ठीक है। बाद दफा एमसीक्यूज आपसे पूछा कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लंग ऑफ ह्यूमन लंग डैश 500 सेंटीमीटर, टाइटल वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन लंग हाफ लीटर या ऑप्शन दिया होगा 50 सीएम क्यूब, तो वो आप लगाना। अच्छा जी, दूसरी हेडिंग हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। अगर हम एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ लेते हैं, मैक्सिमम अपने बढ़ाना या गैस को निकालना चाहते हैं, हाँ ऐसे करके लंबा सांस लेते हैं बहुत, ये तो लंबा हल्का सा है, ये तो वैसे ही है, हाँ? लेकिन जब आप दरिया में, समंदर में या स्विमिंग पूल में जंप लगाकर पानी में अंदर जाना चाहते हैं तो आप एक लंबा सा सांस लेते हैं। ये लंबा सांस आपका 4 लीटर गैस को निकाल या जमा कर सकता है। इस 4 लीटर की कैपेसिटी को आप वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। मैक्सिमम, नॉर्मल में आधा लीटर और मैक्सिमम में 4 लीटर आप निकाल सकते हैं या ले सकते हैं। 1 लीटर फिर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर वो 1 लीटर निकाल दी यानी 5 की 5 लीटर निकाल दी तो आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फिर उनको दोबारा से फुलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आपको 1 लीटर गैस हमेशा भरी रहे।
चाहे नॉर्मल में तो 450, और अगर मैक्सिमम आपने अगर सांस ब्रीथ डीप ब्रीथ लिया है तो 1 लीटर तो कम से कम रहेगी रहेगी। डीप ब्रीथ में बच जाने वाली गैस जिसको हम 1 लीटर कह रहे हैं वो कहलाती है रेजिडुअल, बच जाने वाली। फिल्टर करते थे ना किसी चीज को, तो फिल्टर करके जो निकल जाता था उसको फिल्ट्रेट कहते थे, और जो फिल्टर पेपर पे बच गई चीज उसको आप रेजिडुअल कहते हैं। तो ये 1 लीटर भी हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ये इसीलिए रखा गया रेजिडुअल वॉल्यूम, ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम थॉरैक्स कैन नॉट कोलैप्स, हमारा सीना कभी कोलैप्स नहीं करेगा। हाँ ये हो सकता है एजिंग, एफिसीमा यानी अगर बीमारी है, लंग कैंसर है, कैन इंक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम एट द एक्सपेंस ऑफ कार्डियक कैपेसिटी, उसकी वजह से हम डीप ब्रीथ नहीं ले सकेंगे ज़्यादा बड़ा। उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ गई है तो लंग्स की वर्किंग में फ़र्क आ जाता है, इलास्टिसिटी में फ़र्क आया, या अगर बीमारी है कोई लंग्स की तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आ गई है ना, आसान सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हम छोटा सा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसको आपसे रोल ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के नाम से पूछा जाता है। ये रोल जो है ये भी आपको मैकेनिज्म के साथ बोल सकते हैं, यानी मैकेनिज्म के साथ रोल ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कह दें, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कह दें। हीमोग्लोबिन का रोल थोड़ा सा भी हमने आपको इससे पहले स्लाइड में दिखाया, लेकिन अभी हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। Hemoglobin is the iron containing protein. Heme color part, globin प्रोटीन पार्ट, तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन कलर पार्ट। कलर किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। आयरन के कितने? 4 मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल मौजूद, ठीक है। अब एक ही मॉलिक्यूल बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि उसके पास 4 आयरन के मॉलिक्यूल, तो एक आयरन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, 4 ने 4 ऑक्सीजन कर दी। और हमारे आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन, ये है हमारा एक आरबीसी, एक सिंगल सेल, इसके अंदर 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल। एक एचबी में 4 ऑक्सीजन आ सकते हैं, तो 4 × 280 कितना हो गया जी? हाँ जी, 0 को 0, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 1120 मिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सिंगल आरबीसी में आ सकते हैं, ऐसा ही है। सही है। हमारे पास, इसीलिए हम देखते भी हैं और ये हमारी नेचर में भी हमारे ब्लड पे है कि ये 70 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है अगेंस्ट द प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या होता है जी? ब्लड में आरबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल पूछा जी सर, एच बी मॉलिक्यूल क्या हो? एच बी मॉलिक्यूल बेटा आरबीसी के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, रेड ब्लड सेल में प्रोटीन जो मॉलिक्यूल हैं वो
हीमोग्लोबिन कहलाते हैं, एचबी कहलाते हैं। एचबी हम उसको शॉर्ट में लिख रहे होते हैं। एक होता है एचबीओ, ये एचबीओ भी बनेगा, लेकिन ये एचबीओ वो वाला नहीं बनेगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जब ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। और वो एक एचबीओ वो है ना चैनल की जो है, उसका पता नहीं क्या नाम है, मतलब एचबीओ का जो फुल फॉर्म है वो मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है। HB binds यानी हीमोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म लूज कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ब्लड में गुजरती है, जब टिश्यूज से गुजरती है जब, तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है, जैसे भी हमने देखा था ना। अब ये मॉलिक्यूल जिसमें 1120 मिलियन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जब किसी सेल से गुजरती है तो सेल इसमें से ऑक्सीजन को कितने 1120 मिलियन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एचबी को रिलीज, यानी कि एचबी ब्लड में वापस रहती है, और वो ब्लड फिर रिलीज होकर चल पड़ता है दोबारा से ऑक्सीजन को लेकर आने के लिए। इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से नजर आती है, एच बी प्लस 4O2 इक्वल टू एच पी ब्रैकेट O2 4, ये बनता है हमारा कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बन गया ऑक्सी। ठीक है जनाब। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है वो एक काम और करती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये लेकर आ रही होती है, लेकिन पूरी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं आती, इसमें 35% आती है, और बकिया 60% वो आमतौर पे हमारे दूसरे चैनल पर चलती है, यानी प्लाज्मा के साथ चलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड वेयर इट कंबाइन विद द अमाइनो ग्रुप, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन कंबाइन होती है आयरन के मॉलिक्यूल के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। अमाइनो ग्रुप हमारे सी वाले बच्चों को थोड़ा सा नहीं पता, बी वालों को पता है कि हमने प्रोटीन पढ़ा था, तो प्रोटीन में शर्त थी कि प्रोटीन का यूनिट होता है अमाइनो एसिड, और ईच अमाइनो एसिड हैव एट लीस्ट कम अज कम वन अमाइनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन रेडिकल। ज्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन ये तीनों एक एक कम से कम जरूर। अच्छा सॉरी, वो BC की अभी तो क्लास खत्म हो गई, हम तो, तुम लोग तो ए वाले हो, तो तुम्हें तो बताना नहीं चाहिए था, मैंने बता दिया। चलो कोई बात नहीं। पढ़ाते पता ही चलता भाई, आजकल तो ऑनलाइन BCA CAC सब DC हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको तो पता ही है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन अटैच होती है विद द आयरन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिटर्न होती है 35% जो वापस लेकर आना है हीमोग्लोबिन ने, तो वो उसके अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है। बाकी 60% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा लेकर आता है, और वो मैंने यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से नहीं बनाई, लेकिन आप अपनी बुक में, अल्लाह आपका भला करे, पेज नंबर आखिरी जो 324 है, उसमें आप एक छोटी सी केमिस्ट्री की इक्वेशन देख सकते हैं। सब आपको क्या ना, तो खोल लो, टेंशन क्या। तो शॉर्ट में कभी कभी आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल अलग से पूछ लेते हैं, तो फिर आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन में RBC कैसे वापस आ रही है वो आपको बताना होगा।
फिर ऑक्सीजन नहीं बताएंगे आप, और उसमें ये इक्वेशन लिख देंगे दोनों, फिर ये एक की 3 बनी हुई है, फिर एक 3 बनी हुई है, सेम है, एक जैसी है। पहली में देखिए, वाटर ऑफ आरबीसी ट्रांसपोर्ट 60% कार्बन डाइऑक्साइड। पानी जो है ना आरबीसी के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना दिया उसने कार्बोनेट H2CO3। कार्बोनेट H2CO3 इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ H प्लस आइन को अटैच करता है, तो सॉरी माइनस करता है, तो HCO3 बन जाता है बाइकार्बोनेट। और ये बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेते हैं पोटाशियम के साथ विद इन द वाटर आरबीसी। वाटर ऑफ आरबीसी के अंदर पोटाशियम इनको अपने साथ पोटाशियम बाइकार्बोनेट बना डालता है KHCO3। जबकि प्लाज्मा का जो वाटर है वहां पर सोडियम मौजूद होती है, सोडियम सेम चैनल पर ही, सिर्फ उसकी लोकेशन का फर्क है। वो प्लाज्मा के पानी में मौजूद है सोडियम, और ये पोटाशियम आरबीसी के पानी में मौजूद है। तो यहाँ पर वो सोडियम में पहले वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनेट बनाएगा H2CO3, कार्बोनेट स्प्लिट होकर H प्लस आइन बना देगा HCO3, और फिर उसके बाद HCO3 माइनस सोडियम सब मिलकर NaHCO3 बना डालता है। ठीक है, डेफिनेटली ये रिएक्शन जो भी हो रहा होगा उसको हमारे एंजाइम एमसीक्यूज लगा रही है बिल्कुल आखिरी लाइन में। कौन सा एंजाइम फैसिलिटेट कर रहा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एमसीक्यूज के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस प्रोसेस को चला रहा होता है। ठीक है भाई, हरीशा क्या हुआ, पढ़ना नहीं था? एंड तो कर रहा हूँ, आज तो हम नया चैप्टर थोड़ी शुरू करेंगे। अब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते फिजिकल में पढ़ लेंगे। हरीशा ने कहीं जाना है लगता है, कहाँ जाना भाई? एमसीक्यूज लगाया अभी तुमने, लगा लिया आपने? चलो जी, पेज नंबर 325 चैप्टर की एमसीक्यूज लगा लीजिए हरीशा को। डैश सेल्स है क्लोरोप्लास्ट, गॉबलेट सेल, आरबीसी, गार्ड सेल, ये नन ऑफ दिस। बुक में पहले पेज नंबर 325 पर आ जाए सारे, जो मेजॉरिटी जिनके पास बुक्स हैं वो निकाल लें। आंसर बताएं भी पहले, पहले का आंसर क्या लिखूं? सी, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जी, बिल्कुल ठीक कहा जी हमारी लाइबन। नंबर 2, डैश हैव द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से किसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे एफिशिएंट है? फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैमल। जल्दी बोलो। बर्ड्स। ईशा बिल्कुल ठीक है जी, आंसर आपका सी इसका भी आंसर है, यानी बर्ड्स। हीमोग्लोबिन कैरी डैश टाइम मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। लो भाई, ये तो याद है, अभी भी पढ़ा है, लिखा हुआ भी है। इसका आंसर भी सी है, 70% है ना। आगे चले जी, नंबर 4 है अगले पेज पर, और टीबी इज कॉज्ड बाय ट्यूबरकुलोसिस, एलर्जी है, बैक्टीरियम है, निकोटीन है, ऑल ऑफ दीज है। जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोग सुस्त क्यों हो गए भाई? नंबर बी आंसर है इसका, बैक्टीरियम। शायद बोला ईशा, कंफर्म्ड भाई। और ये किसने बोल दिया? इरसा। डी क्यों बोल दिया तुमने? अच्छा, 2 इरसा है, ओ सॉरी, एक ईशा है एक इरसा। नहीं बेटा, इरसा बैक्टीरिया से होता, बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नंबर 5 है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन ब्लड। कौन सी कंसंट्रेशन बढ़ेगी जनाब? तो हमारी ब्रीथिंग भी बढ़ जाएगी। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बढ़े? क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े?
क्या कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन बढ़े, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बढ़े? चलो भाई बोलो। क्या हुआ, कोई भी नहीं बोल रहा? सी आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन यानी H प्लस आइन, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आइन। तो फिफ्थ का आंसर है सी। सिक्स है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीट वेंटिलेशन? इनमें से किसके पास कंप्लीट वेंटिलेशन होता है? फ्रॉग के पास इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होता है। यहाँ पर उन्होंने मैन का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्ड और मैन में कंप्लीट वेंटिलेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो बर्ड हमारा बाहर लगा लीजिए, बर्ड जो है उसमें कंप्लीट वेंटिलेशन है। द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इज, अभी पढ़ा, डी। 7 का आंसर डी, 5 लीटर। 8 का आंसर भी आप बता सकते हैं, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लाइबा ने सही कहा जी, 5 लीटर। 8 का आंसर क्या है जी? सुस्त बहुत चल रहा है। 4, यानी आंसर है सी। और सी का ऑप्शन जो है 4 वो। लंग्स ऑफ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ, बर्ड्स के लंग्स में एल्विलाई होते हैं, पैराब्रोंकियाई होते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अच्छा जी, बोलो भाई। अल्लाह अकबर। ए, एल्विलाई पैराब्रोंकियाई नहीं होते। बी, तो एल्विलाई नहीं होते। अब कोई बोल देगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसमें लंग्स में एल्विलाई भी होती हैं और पैराब्रोंकियाई भी होती हैं। सी आंसर ठीक है, बोथ ए एंड बी जिसमें लिखा हुआ, 9 का आंसर, क्योंकि उसमें एल्विलाई भी है और पैराब्रोंकियाई भी है। पैराब्रोंकियाई किसे कहते हैं? एयर सैक्स को। नंबर मैट्रिक यानी कि 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें से कौन सी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है? H2O, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, या नन ऑफ दीज? ए, पानी, क्योंकि पानी प्लाज्मा का पानी, आरबीसी का, उसी में पोटाशियम भी है, उसी में सोडियम भी है, तो जो पानी है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये चैप्टर एंड कर दिया आप लोगों ने। 8 वाला दोबारा बता दें, 8 वाला दोबारा बता दें। 8 वाला का 8 है जनाब, कहाँ था? सी आंसर उसका सही है, जिसमें 4 लिखा हुआ, बिस्मा को। और वो चैप्टर मैंने आज इसीलिए 10 का रिपीट कर दीजिए। वाटर, ए, ए, ए। अच्छा, वो किसको कल स्लाइड देखनी थी वो देख ले, तो हमारा काम तो, अब हम नया चैप्टर शुरू यहाँ से ना करें तो बेहतर ही है। वैसे अगर आप लोगों को बात करनी है 5-10 मिनट तो आप कर लें। और दूसरी बात ये है कि चैप्टर 10 में से वो बर्ड्स का कोई डिफरेंस किसी ने कल स्लाइड का बोला था ना मुझे, आखिर में फिर बोला था, हालांकि मैंने उनसे कहा था शुरू में बोलना। तो अगर वो कोई बता दे मुझे तो मैं उसको फिर दिखा दूँ दोबारा से वो स्लाइड, अगर वो अवेलेबल हैं तो। छुट्टी पे है तो फिर मसला कोई नहीं। आज बच्चे हमारे वैसे भी कम हैं या कम हो गए। कल कल आप लोगों का टेस्ट है ना, एमसीक्यूज?
तो याद रखिएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 10 वो आपका है। बाकी मेरी तरफ से इजाज़त है, आप लोग जा सकते हैं जैसे जाना है। अल्लाह हाफिज़। और जो कोई पूछना चाहता है तो है हमारे पास, सुबह के टाइम और 5-10 मिनट आप डिस्कस कर लें, कोई बात। वो मैंने जिसको कहा था बीवी, मुझे नहीं याद कि कल कौन था बच्चा, वो बच्ची थी बल्कि, तो वो अगर बोलेगी तो मैं उसको स्लाइड, वो बर्ड्स वाली शायद बोली थी ना, किसकी बोली थी, फिशेस की बोली थी पता नहीं, तो वो उसको मैं निकाल के दिखा दूँ, वो उसको देगी इंशाल्लाह। फिजिकल क्लास में मिलेंगे और पहले हम अपना 9 चैप्टर को कोशिश करके जल्दी से एंड कर लेंगे। फिर हमारा 10 हो गया, 11, 12 और 14। 11 भी इतना बड़ा नहीं है, 12 भी ठीक है, बस आखिरी थोड़ा सा हमारा है, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे हैं 2-3 टाइप के। 9 तो पूरा काम किया था मेरे बच्चे, कुछ रह गया था मेरा ख्याल। फैमिलीज शायद हमने करनी है, तो फैमिलीज को बल्कि हम ड्रॉप कर लेंगे, उसमें चूँकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है हमने, तो वो देख लेंगे पहले, देख लेंगे बाहर फिजिकल क्लास पे जब हम अपेयर होंगे। तो पहले तो हमारी कोशिश है कि आपका जो भी सिलेबस का टाइमिंग है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लें, और फिर इंशाल्लाह उसी के मुताबिक पढ़ लेंगे। आपके वैसे तो टाइम है, लेकिन अब हमारे यहाँ सेंटर में आपको जो टाइम दिया गया है उसी पर आपको एंड करना होगा। 10 का आंसर बेटा ए है अलीशा, 10 का आंसर ए है, वाटर। तो उसको कोशिश करके हम कर लेंगे, ठीक है। बायोएनर्जेटिक्स की टेक्निक है याद करने की, वो मैं बता दूंगा आपको। और न्यूट्रिशन में डेफिनेटली कुछ हमारा काम करने वाला है, बॉटनी सेक्शन में भी और zoology में भी और ट्रांसपोर्ट में भी। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे बड़े बॉटनी और zoology के अच्छे सवाल बना कर देंगे आपको। लावा ने कहा जी सब पेपर के अब होंगे, पेपर अब होंगे बेटा, जरूर होंगे, अल्लाह करेगा पेपर होंगे। क्या चाह रहे हो अभी फिर पेपर के बगैर ही आगे निकल जाए? अल्लाह से दुआ करो कोरोना शोरोना खत्म हो जाए भाई। मैं भी कल से डर रहा था कि मुझे भी कोरोना ही तो नहीं हो गया, लेकिन शुक्र अल्लाह का खांसी वासी नज़ला थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमें कोविड का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस वक्त आ जाए। तो बहरहाल जो मौजूद है बच्चे, वो अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, और जो जाना चाहते हैं वो यकीनन जा सकते हैं, नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर खैरियत से रखे और फिज़िकल क्लास में हम अपेयर हों, और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें। टाइम आपका है बहुत, क्योंकि एटलीस्ट अप्रैल तक तो पेपर नहीं होते, मई में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके पास टाइम बचा हुआ है और आपको एक्स्ट्रा टाइम समझ लें मिल रहा है, तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं।